नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिससे हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प और उपयोगी वीडियो ला सकें। धन्यवाद। यह श्री कृष्ण के जीवन दर्शन और गीता के उपदेशों से भरा है, जो हमें संयम, आत्मसंयम और सही कर्म का मार्ग दिखाते हैं। इसमें जीवन के कई पहलुओं को छूते हुए सच्चे सुख और संतोष का रहस्य बताया गया है। विचार पूर्वक बोले, श्री कृष्ण हमें सलाह देते हैं कि हमें सोच समझकर बोलना चाहिए। बिना सोचे बोलने से केवल पछतावा ही हाथ लगता है। शब्दों की शक्ति होती है और सही शब्द सही समय पर बोलना आवश्यक है। सहन शक्ति की महानता, सहन शक्ति व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत है। जो सहन कर सकता है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वह इंसान जो दूसरों के अपमान और विपरीत परिस्थितियों को सहन कर पाता है, वास्तव में मजबूत होता है। सच्चे संबंधों की पहचान, यदि कोई आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता, तो उससे दूर हो जाना चाहिए। सच्चे रिश्ते दिखावे या स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे के सुख दुख में सहारा देने के लिए होते हैं। अहंकार और संदेह, घमंड से रिश्ते टूटते हैं और संदेह का कोई इलाज नहीं। हमें अहंकार और शंका का त्याग करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीजें रिश्तों में दरार पैदा करती हैं। मौन और दान, मौन में कहने की शक्ति होती है जो शब्दों में नहीं होती। इसी प्रकार हृदय से किया गया दान ही सच्चा दान होता है, न कि केवल बाहरी दिखावे के लिए किया गया। सुख का स्रोत, सच्चा सुख लोगों की बातों से प्रभावित हुए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करने में है। हर किसी की सलाह पर ध्यान देना जरूरी नहीं। कभी कभी सफलता के लिए लोगों की नकारात्मक बातों को अनसुना करना भी एक जरूरी कदम है। क्रोध पर नियंत्रण, क्रोध मन को अशांत करता है और हमें नुकसान पहुंचाता है। श्री कृष्ण के अनुसार क्रोध नरक का द्वार है, इसलिए इसे नियंत्रित करना जरूरी है। जब हम शांत रहते हैं, तो हम सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। वाणी और व्यवहार का संयम, मनुष्य का चरित्र उसके कर्मों से ही महान बनता है। संयमित वाणी और अच्छे व्यवहार से ही व्यक्ति का सच्चा व्यक्तित्व उभरता है और यही उसे महान बनाता है। कर्म का महत्व, श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि भाग्य से ऊंचा हमारा कर्म है। जो चीज हमारे हाथ में है, वह हमारा कर्म है और उसी से हम अपने जीवन का निर्माण करते हैं। भाग्य की प्रतीक्षा करने के बजाय कर्म करना ही श्रेयस्कर है। अस्थायिता का बोध, यह संसार अस्थायी है। यहाँ जो आज हमारा है, वह कल किसी और का हो जाएगा। इसलिए हमें न तो अहंकार करना चाहिए और न ही किसी चीज के लिए दुखी होना चाहिए। जो है उसे संजोएं और जो होगा उसकी चिंता न करें। मन की स्थिरता, मन को वश में करना आवश्यक है। मन वायु के समान चंचल है और जब तक इसे नियंत्रण में नहीं लाया जाता, तब तक यह व्यर्थ की इच्छाओं में भटकता रहता है। ध्यान और संयम से मन को स्थिर किया जा सकता है, जिससे जीवन की दिशा सही दिशा में मोड़ने में मदद मिलती है। शक और शांति, संदेह करने से मन की शांति नष्ट हो जाती है। किसी पर अनावश्यक शक करने से संबंध भी टूट सकते हैं। मन में शांति बनाए रखना और दूसरों पर भरोसा करना आवश्यक है। स्वभाव की सुंदरता, भौतिक सुंदरता मन को आकर्षित करती है, लेकिन स्वभाव की सुंदरता हृदय को छूती है। इसलिए अच्छा और निर्मल स्वभाव ही सच्ची सुंदरता है। अतीत को छोड़े, वर्तमान का आनंद लें। अतीत बदला नहीं जा सकता और भविष्य की चिंता अनावश्यक है। वर्तमान में जीना और हर पल का आनंद लेना ही सच्चा सुख है। अधिक मोह विनाश का कारण, श्री कृष्ण कहते हैं कि अधिक मोह ही दुख का कारण बनता है।
हर चीज में संतुलन बनाए रखना चाहिए ताकि हम मानसिक शांति में रह सकें। ज्ञान और श्रद्धा का महत्व। सच्ची सफलता ज्ञान और ईश्वर में अडिग विश्वास से मिलती है। जो व्यक्ति ज्ञान से रहित और श्रद्धाहीन होता है, उसे वास्तविक शांति नहीं मिल पाती। कर्म का महत्व। जो भी हमारे भाग्य में है, उसे भाग्य ही लेकर आता है, लेकिन हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। कर्म ही हमारी असली पहचान है। सहन शक्ति और आत्मसम्मान। व्यक्ति को सहन शक्ति बनाए रखना चाहिए और जहां आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे, वहां दूरी बना लेना ही बेहतर है। स्वाभिमान बनाए रखना बहुत जरूरी है। प्रेम और अहंकार। प्रेम का स्वभाव क्षमा करना है, जबकि अहंकार माफी सुनना चाहता है। इसीलिए प्रेम में झुकने से कोई छोटा नहीं होता, बल्कि प्रेम और मजबूत होता है। सच्चा दान। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी स्वार्थ के दिया जाता है, वही सच्चा दान है। ईश्वर की शरण। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे पास शरण में आता है, मैं उसे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। सच्चे अर्थों में ईश्वर की भक्ति और श्रद्धा से मनुष्य अपने सभी दुखों से मुक्त हो सकता है। सरलता में शक्ति। सरल स्वभाव को कमजोरी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सरलता एक संस्कार है। जो लोग जीवन में सहजता से चलते हैं, वे सच्चे अर्थों में मजबूत होते हैं। मन का नियंत्रण। मन को नियंत्रित करना सबसे आवश्यक है। मन चंचल होता है और इसे नियंत्रित किए बिना जीवन में संतोष और सफलता प्राप्त करना कठिन है। क्रोध पर नियंत्रण। गुस्से से हमेशा बचें। जब कोई हमें दुख पहुंचाए, तो हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि फल देने वाले वृक्षों पर ही पत्थर मारे जाते हैं। प्रेम और माफी। पहली और दूसरी बार माफ करना समझदारी है, लेकिन बार बार माफ करना मूर्खता बन सकता है। इसलिए सही जगह और समय पर निर्णय लेने की कला सीखना आवश्यक है। धैर्य और प्रतीक्षा का मूल्य। समय आने पर सभी चीजें खुद आ जाती हैं, बस धैर्य की आवश्यकता होती है। ईश्वर हमारे अच्छे कर्मों का फल सही समय पर ही देते हैं। दूसरों के प्रति ईर्ष्या से बचना। दूसरों के काम में कमी निकालना और अपने जीवन की कमियों पर ध्यान न देना हमें दुखी कर सकता है। अपनी आत्म प्रगति पर ध्यान केंद्रित करना ही शांति का मार्ग है। सादगी और स्वभाव। सरलता और शुद्धता जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन में सरल स्वभाव रखना बिना घमंड के जीवन को सुखमय बना सकता है। कर्म और उसके परिणाम। जैसा कर्म करोगे, वैसा ही फल मिलेगा। सही कर्म ही हमें सही दिशा में ले जाते हैं और अच्छे परिणाम देते हैं। हमेशा अच्छे कर्म करेगा ताकि उसे अच्छा फल मिले। मोहन के पड़ोसी सुरेश एक आलसी और चालाक व्यक्ति था। सुरेश हमेशा शॉर्टकट लेने की सोचता और मेहनत से बचने की कोशिश करता। उसने मोहन की किताब पढ़ी और सोचा कि वह भी इसका फायदा उठाएगी, लेकिन अपने तरीके से काम नहीं करेगा और दूसरों से चुराएगा तो उसे बिल मिल जाएगा। सुरेश ने अपने विचार को अमल में लाने के लिए रात के समय मोहन के खेत से धन चोरी करना शुरू कर दिया और मोहन के खेत से था और उसे बाजार में भेज दिया। को लगा कि उसका तरीका सफल हो रहा है और वह खुश था, लेकिन समय के साथ उसे लगातार बीमारियों खेलने लगी और उसकी हालत बिगड़ती गई। उसने बहुत दिनों से इलाज कर, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन गांव के एक ज्ञानी संत ने सुरेश को देखा और उसे उसकी समस्या का कारण पूछा। सुरेश ने अपनी सारी कहानी संत को बताई। संत ने उसे समझाया, तुम्हारी हालत का कारण तुम्हारे बुरे कर्म है। तुमने मोहन के खेत से धन चुराए और मेहनत के बिना फल पाने की कोशिश की कि तुम्हें यह सब सहना पड़ रहा है। सुरेश को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने संत से माफी मांगी। संत ने उसे सुझाव दिया
कि वह अपने पूरे कर्मों का प्रायश्चित करें और भविष्य में सुरेश ने संत की बात मानी और मोहन से माफी मांगी। उसे सुरेश को माफ कर दिया और उसे अपने साथ काम करने का मौका दिया। धीरे धीरे सुरेश ने ईमानदारी और मेहनत से काम करना सीखा और उसकी हालत भी सुधरने लगी। मोहन की तरह मेहनती और ईमानदार बन गया। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें बुरा फल ही प्राप्त होगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें और जीवन में सफल प्राप्त करें। हमारे जीवन का आधार है जैसा कर्म हम करते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर कोशिश करनी। दुखों के 5 कारण है जो अपना मनचाहा प्राप्त होने पर रहते हैं। प्रभु की कृपा है पर माँ के विरुद्ध होने पर उदास हो जाते हैं। कृपा का अधूरा दर्शन दुख का पहला कारण है। दूसरे का कुछ भी हो उसका चाहे अहित हो वह चाहे दुखी हो वह चाहे दुखी हो पर आप होना चाहिए। हमारा यह मालिन स्वार्थ हमारे दुख का दूसरा कारण है। हमें वर्तमान में जो वस्तुएं प्राप्त है या अभिलाष है उनके छिन जाने या ना मिल पाने का